नमस्कार। यूपी इटावा में कथावाचक के साथ हुए अभद्र और निंदनीय व्यवहार के बाद लोग जाति जाति खेल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सनातन में कथा करने का अधिकार क्या अन्य जातियों को नहीं है, और इसी को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। आपको ध्यान होगा कि जब से महंत योगी आदित्यनाथ जी यूपी में मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लोग उस महंत की जाति ठाकुर बताकर यूपी में ठाकुरवाद की राजनीति होने का आरोप लगा रहे हैं। मतलब एक बड़े पीठ के महंत और संत की जाति विपक्ष लगातार लिख रहा है और उनके पुराने नाम अजय कुमार बिष्ट को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। उसमें सभी विपक्षी पार्टी के लोग हैं। ये बड़ा अपराध कर रहे हैं। सनातन की परंपरा के अनुसार अगर कोई साधु संत सन्यासी हो जाता है और वो गृह त्याग देता है और सन्यास परंपरा धारण कर लेता है, तो उसके पुराने नाम, पुराने संस्कार और जातियां सब खत्म हो जाती हैं और वो पूजनीय हो जाते हैं, वो सबके बाबा हो जाते हैं। तो बाबा महंत आदित्य योगीनाथ जी के जाति को विपक्ष हमेशा बताता है कि ये ठाकुर हैं और यूपी में ठाकुरवाद हावी है। अब वही जो हैं ये बता रहे हैं इटावा के प्रकरण में कि जो संत हैं, और ये संत नहीं हैं, ये तो कथावाचक हैं केवल, जो गृहस्थ हैं। और जब जाति की गणना पूरे देश में विपक्ष कराना चाहता है, जाति सबका जानना जरूरी है, उसकी गिनती जरूरी है, तब ये वहाँ पर पीछे कदम हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि कथावाचक की जाति नहीं जानना चाहिए। साधु और संत की जाति नहीं पूछी जाती है। जो कथावाचक होते हैं, भागवती पंडित होते हैं, गायक होते हैं, भजन गायक होते हैं, उसकी तो गणना होगी ना। आपका गौरव होगा आपके जाति के साथ कि हमारे जाति के फलाने फलाने लोग भजन गायक हैं, कथावाचक हैं, भागवताचार्य हैं, तो उसकी जाति की गणना होगी। आप सब लोग पढ़ने लिखने के बाद जो डिबेट करते हैं, वहाँ पर अनर्गल बातें करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं और जनता को सही दिशा में ले जाने के बजाय उन्हें भटकाते हैं। मतलब साफ साफ है कि अगर कोई गृहस्थ भागवताचार्य है, कथावाचक है, तो उसकी जाति पूछी जाएगी। ये बात अलग है कि उसे कथा कहने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, मगर वो जाति स्पष्ट होना चाहिए कि वो किस जाति से है। जब आप महंत योगी आदित्यनाथ जी का जाति पूछ रहे हैं, उनका जाति निर्धारण करके आप समाज को बता रहे हैं कि वो ठाकुर जाति से हैं और यूपी में जो है ठाकुरवाद हावी है, तो आम जनता को समझना चाहिए कि ये जातिवादी नेता अपने हिसाब से जनता को बरगलाते हैं। किसी की जाति से इनको आपत्ति होती है और किसी के जाति को छिपाने की बात की जाती है। मतलब इस दोहरे चरित्र को भारत के एक एक नागरिक को समझना जरूरी है। यदि हम नहीं समझेंगे तो हमारा देश भटक जाएगा। हमें विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत।